वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो बिहार के 38 ज़िले हैं, उनके टोटल नाम और उनकी स्थिति बिहार में कहां पर है, इसको आज हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड होते होते आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद हो जाएंगे और साथ ही साथ उनका लोकेशन भी याद हो जाएगा, और साथ ही साथ हम वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये PDF चाहिए हो, जैसा कि यहाँ पे बिहार का मेरे पास पूरा PDF है ओवरऑल, तो अगर आपको कोई PDF चाहिए हो, ये प्रमंडल वाला PDF या फिर कोई भी पूरा टोटल बिहार की नदियों वाला खाली ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा 8804317520। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे टोटल बिहार के मैप्स अवेलेबल हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले नाम। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले से डिस्ट्रिक्ट के नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम वाकिफ़ नहीं है तो आइए मैं आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको बता दूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में। तो बिहार जो है, ये बिहार है, मान लेते हैं ये बिहार है। बिहार लगभग आयताकार है। इसके यहाँ पे इस तरफ में यूपी है, ऊपर में नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है फ्रेंड्स। अगर हम इस तरफ बात करें, वेस्ट में बात करें तो यूपी है, और ईस्ट में बात करें तो वेस्ट बंगाल है। तो ये बिहार की लगभग स्थिति है। बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, तो ये लगभग बिहार की स्थिति है। इसको मैं पेन थोड़ा बदल देता हूँ, ब्लैक से कर लेता हूँ। चलिए ठीक। तो अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम। तो ऊपर से हम देखते हैं तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ये छोटा सा यहाँ पे शिवहर है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुर, पूर्णिया, सहरसा। इसके बाद यहाँ वैशाली, समस्तीपुर। यहाँ तक आपने देख लिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा हमने देख लिया। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम याद कैसे करें, और क्या ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं गंगा नदी है, गंगा नदी कितनी ज़िले से क्रॉस करती है, गंगा नदी किन ज़िलों से क्रॉस नहीं करती है, तो आपको ज़िला का लोकेशन पता होना चाहिए ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कैसे याद करेंगे, उसको पहले बड़ा करते हैं। पहले इसको प्रमंडल को देखते हैं। प्रमंडल के अकॉर्डिंग याद करें तो ज़्यादा आसान होगा। आइए पहले प्रमंडल को देखते हैं। तो देखिए, बिहार में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से 9 प्रमंडल हैं। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। अगर आप प्रमंडल के हिसाब से याद करें तो ज़्यादा आसान है याद करना। तो इस तरह से देखें, अगर आप प्रमंडल देखें तो प्रमंडल में बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में 38 ज़िलों को विभाजित किया गया है, मतलब ये 38 ज़िले 9 प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से बात करें अगर पहला प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल, तो ये देखिए ग्रीन कलर का तिरहुत प्रमंडल है, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो इस तिरहुत प्रमंडल के अंदर में ये इतने सारे ज़िले आते हैं। अगर इसके बात करें हम दरभंगा प्रमंडल की, तो दरभंगा प्रमंडल में 3 आते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। इसके बात करें अगर हम इसकी कोसी प्रमंडल की, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। इसके बाद अगर बात करें हम पूर्णिया प्रमंडल की, तो किशनगंज, अररिया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार आते हैं। उसके बाद करें यहाँ पर हम भागलपुर प्रमंडल की, तो भागलपुर में भागलपुर और बांका आता है। इसी तरह से मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई आएगा। पटना प्रमंडल की बात करें तो ये रेड वाला एरिया पटना प्रमंडल का है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। और इस तरफ अगर बात करें आप नीचे वाले प्रमंडल की, जो पिंक कलर का, जिसको मगध प्रमंडल कहते हैं, तो मगध प्रमंडल में अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा आएगा। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करें ये पर्पल कलर में, तो ये सारण प्रमंडल है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गोपाल, सिवान और सारण। तो आइए अब लोकेशन के हिसाब से याद करते हैं कि कैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहले नाम के साथ बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पे आके बताऊँगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रमंडल के बारे में? तिरहुत प्रमंडल के बारे में, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल की शुरुआत ऊपर से हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं तिरहुत प्रमंडल के बारे में। तो तिरहुत प्रमंडल अगर आप देखें तो ये वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ, हाँ। तो ये वाला जो लोकेशन है फ्रेंड्स, ये वाला, ये तिरहुत प्रमंडल का है, ये वाला। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, ये दोनों चंपारण है, चंपारण। तो चंपारण को आप याद करिए चंपा, चंपा के नाम से, लड़की का नाम है चंपा। और ये सीतामढ़ी, तो सीता। और ये यहाँ पे नीचे में भी एक लड़की, ये वैशाली भी आएगा इसके अंदर, तो वैशाली। तीनों लड़की का नाम है, तीनों लड़की का नाम है। तो हमने कैसे याद किया? हमने ऐसे याद किया, वेस्ट चंपारण चंपा,
सीतामढ़ी, वैशाली, तीनों लड़की का नाम। तो इधर कौन हो जाएगा, चंपा, सीतामढ़ी, वैशाली। इस तरह से हमने देख लिया तीनों साइड में लड़की को, चंपा, सीतामढ़ी, वैशाली। उसके बीच में दो छोटा डिस्ट्रिक्ट, एक क्या है, शिवहर, शिवहर, शिव का साउंड निकल रहा, शिव, शिवहर, शिव, शिवहर, शिव। और ये बीच में एक मुस्लिम बच्चे का साउंड निकल रहा, मुजफ्फर। तो भारत की शान है यही कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, एकता का प्रतीक है, यूनिटी। तो हमको देखना है तीन लड़की है, चंपा, सीता, वैशाली, के बीच में दो मुसलमान और एक हिंदू लड़के, एक शिवहर और एक मुजफ्फर, एक शिव और एक मुजफ्फर, एक शिव और एक मुजफ्फर। तो इस तरह से हमने 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद किया। किस प्रमंडल के बारे में बात हो रही है, तो तिरहुत प्रमंडल की। तिरहुत प्रमंडल के हमने 6 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद किया। कैसे याद किया, तो हमने देखा चंपा है एक तरफ, सीता, वैशाली, बीच में एक शिव और एक मुजफ्फर। तो ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर। तो ये टोटल तिरहुत प्रमंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको हमने याद कर लिया। लोकेशन देख लीजिए आप बिहार में कहाँ है। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, ये वाला जो लोकेशन है ये क्या है, तिरहुत प्रमंडल का है। अब आगे बात करेंगे हम किस प्रमंडल के बारे में बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे दरभंगा प्रमंडल की। ये वाला प्रमंडल, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। इस प्रमंडल की बात करेंगे। तो इस प्रमंडल की बात कैसे करेंगे, इसमें 2 है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। इसको याद कैसे करेंगे, तो अब देखिए लास्ट क्या था, वैशाली था। वैशाली से शुरुआत करते हैं। वैशाली एसडीएम बन गई, एसडीएम, एसडीएम। वैशाली क्या बन जाती है, एसडीएम। तो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, एसडीएम। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। सबसे पहले हमने याद किया चंपा, सीता, वैशाली, 2 बीच में लड़का मुस्लिम बॉय, एक शिव और एक मुजफ्फर। वैशाली फिर क्या बन जाती है, एसडीएम बन जाती है। तो इससे समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एक और ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर कि समस्त डर खत्म हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे अगर आप मधुवानी बोलिएगा, मधुरवाणी बोलिएगा, मतलब मीठा बोलिएगा, तो समस्त डर दूर हो जाएंगे। तो समस्त से समस्ती, डर से दरभंगा, और मधुरवाणी बोलने से समस्त डर दूर हो जाएगा, समस्त डर दूर हो जाएगा मधुरवाणी बोलने से। तो वैशाली एसडीएम, वैशाली एसडीएम, समस्त डर दूर हो जाएगा मधुबनी, मधुर बोलने से। तो इस तरह से आपने याद किया। सबसे पहले आपने याद किया, एक बार रिवीजन करते हैं। चंपारण, सीतामढ़ी, चंपा, सीता, वैशाली, शिव, मुजफ्फर। फिर वैशाली एसडीएम बन गई, एसडीएम, एसडीएम बोले आप, या फिर समस्त दर्द दूर हो जाएगा मधु बोलने से। तो इस तरह से हमने देख लिया एसडीएम। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स। अब जैसे आपको याद हो जाएगा एसडीएम, एसडीएम, वैशाली क्या बन गई, एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एसएमएस के थ्रू सबको बताएंगे कि हाँ वैशाली क्या हो गई है, एसडीएम बन गई है, वैशाली एसडीएम बन गई है, वैशाली एसडीएम बन गई है। अब किसे बताएंगे, तो एसएमएस के थ्रू बताएंगे। अब एसएमएस के थ्रू बताएंगे, तो एसएमएस के थ्रू कैसे बताएंगे, तो एस से सुपौल, एम से मधेपुरा और एस से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। फिर से कहानी को लोकेट करते हैं। चंपा, सीता, वैशाली, शिव, मुजफ्फर। वैशाली एसडीएम बन गई, समस्त डर दूर हो जाएगा मधुर बोलने से। जब एसडीएम बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, एसएमएस से सबको बताएंगे, एसएमएस से सबको बताएंगे। तो एस से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो यहाँ तक याद हो गया होगा फ्रेंड्स। एसएमएस, एसएमएस से हम सबको बता दिए। तो हमने क्या किया, सबको बता दिया कि वैशाली जो है वो क्या बन गई है, एसडीएम बन गई है, जिससे हमको क्या करेंगे, हम एसएमएस से सबको बताएंगे। अब बताएंगे नहीं, फिर भागकर हम बैंक भी जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, भागकर बैंक जाएंगे, बैंक। तो भाग से भागलपुर और बैंक से बांका, भाग से भागलपुर और बैंक से बांका। तो इस तरह से हमने क्या किया फ्रेंड्स, सबको बता दिया एसएमएस से बताया। एसएमएस से बताने के बाद सुपौल, मधेपुरा, सहरसा बताने के बाद हम क्या किए, भागकर बैंक गए और बैंक में भी जाकर के बता दिया सबको। तो इस तरह से आपके सामने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद होंगे। हमने शुरुआत कहाँ किया, चंपा से किया, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया क्या था, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और बीच में मुजफ्फरपुर। फिर वैशाली एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई। हमने क्या किया, एसएमएस से सबको बता दिया, एसएमएस से सबको बताया। एसएमएस से सबको बताने के बाद यही नहीं रुके हम, फिर भागकर कहाँ गए, बैंक गए। तो भागलपुर, बी से बैंक, भागकर कहाँ गए, बैंक गए। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा फ्रेंड्स, भागलपुर और बैंक। सबका लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमने क्लियर कर लिया, देखिए ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, वैशाली से एसडीएम, एसएमएस, उसके बाद भागलपुर और बांका। यहाँ तक हमने इतने डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया। इसका लोकेशन देख लीजिए आप। अब इसके आगे बढ़ते हैं।
अब जब यहाँ तक हमने भागलपुर में जाकर के बैंक में जाके सबको बता दिया, अब बैंक में जाके बताएंगे, जब उनको हमें इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया तो बैंक वाले हमको कुछ देंगे नहीं देंगे खाने के लिए, तो खाने के लिए दे गए। तो बैंक में जैसे गए तो उन्होंने हमको क्या किया, जामुन, जामुन आप जानते हैं एक फल है, फ्रूट है जामुन, तो हमको जामुन मांग कर खा गया। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो गया बैंक में बताने के लिए उसने क्या किया, बैंक में जाकर के जामुन मांग कर खा गया, जामुन मांग कर खा गया, जामुन मांग कर खा गया। तो जामुन से जमुई, मांग कर मतलब मुंगेर, और खा गया मतलब खगड़िया। तो जामुन मांग कर खा गया। बैंक गए, बैंक जाने के बाद उसने बताया, बताने के बाद वहाँ जामुन खा रहा था कोई, तो जामुन खाने के बाद जामुन मांग कर हमने क्या कर लिया, खा गया, जामुन मांग कर खा गया, जामुन मांग कर खा गया। तो अब बेगम, जो बैंक की बेगम थी, बैंक की बेगम ने लाख शुक्र अदा किया, लाख शुक्र मतलब बहुत थैंकफुल हुई, लाख शुक्र अदा किया, शुक्र से शेखपुरा, लाख शुक्र अदा किया कि तुमने बता दिया, वैशाली एसडीएम बन गई है। फिर से कहानी को रिपीट करते हैं, देखिए कहाँ से हमने शुरुआत किया, यहाँ से वैशाली एसडीएम बन गई, एसडीएम बन गई। हमने एसएमएस से सबको बता दिया, एसएमएस से हमको सबको बताया, और साथ ही साथ हम भागकर बैंक गए और बैंक में भी बताया, बैंक में बताया तो वहाँ कोई जामुन खा रहा था, तो हमने जामुन मांग कर खाया, जामुन मांग कर खाया, तो जामुन मांग कर भी खा लिया। और फिर जब बैंक की बेगम थी, बैंक की बेगम ने मेरा लाख शुक्र अदा किया, लाख शुक्र अदा किया, मतलब बहुत थैंकफुल हुई, लाखों लाख शुक्र अदा किया हमारा कि हमने उनको बता दिया कि वैशाली क्या हो गई है, एसडीएम बन गई है। तो बेगम से बेगूसराय, लाख से लखीसराय, और शुक्र से शेखपुरा। तो ओवरऑल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का नाम याद हो गया होगा तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे याद होगा। देखिए हमने शुरुआत किया चंपा से, चंपा, सीता, वैशाली, शिव, मुजफ्फर, वैशाली से एसडीएम बन गई, एसडीएम, एसएमएस, एसएमएस के थ्रू हमने बताया। फिर भागकर बैंक गए, बैंक जाकर के हमने जामुन मांग कर खाया, जामुन मांग कर खाया, तो बेगम ने हमारा लाख शुक्र अदा किया। तो इतना आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद हो गया होगा, इतने डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर प्रमंडल की बात करें तो कौन कौन सा प्रमंडल है, ये भागलपुर प्रमंडल है हमारे पास फ्रेंड्स, ये दो भागलपुर और बांका भागलपुर प्रमंडल है। साथ ही साथ ये वाला जो हमने डील किया अभी, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, ये वाला जो प्रमंडल है ये कौन सा प्रमंडल है, तो ये हमारा मुंगेर प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल। ये भागलपुर प्रमंडल, इधर वाला हमने देख लिया था तिरहुत प्रमंडल था। और ये वाला जो एसडीएम था, एसडीएम वाला कौन प्रमंडल था, दरभंगा प्रमंडल था। और ये एसएमएस वाला कौन सा प्रमंडल है, तो एसएमएस वाला जो प्रमंडल है उसका नाम है कोसी प्रमंडल, ये है कोसी प्रमंडल। तो इतने सारे प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट हमने याद कर लिए और साथ ही साथ लोकेशन भी याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब हम बिहार के एकदम ईस्टर्न पोर्शन में जाते हैं इस तरफ, ये पूर्णिया प्रमंडल में। पूर्णिया प्रमंडल में कितने ज़िले हैं फ्रेंड्स, तो पूर्णिया प्रमंडल में हमारे पास एक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 ज़िले हैं। तो 4 ज़िलों को कैसे याद करें, तो सबसे पहले सबसे ईस्टर्न प्रमंडल, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो किशनगंज है। किशन को आप कृष्ण भगवान से याद कर सकते हैं, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। तो किशनगंज, कृष्ण भगवान, किशनगंज। यहाँ पे हम एक मंदिर बना देते हैं, कुछ मंदिर इस तरह से बनेगा, कुछ मंदिर का निर्माण कर देते हैं। कृष्ण भगवान की यहाँ पूजा होगी तो मंदिर चाहिए, मंदिर हमने बना दिया कृष्ण भगवान की पूजा के लिए। अब कृष्ण भगवान की मंदिर के लिए यहाँ बन गया तो यहाँ पे सब लोग धार्मिक लोग आएंगे, धर्म वाले लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पीके भी आ गया। तो हम कहेंगे अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहा है, अरे पीके, पी और के, तो अरे से क्या हो जाएगा अररिया, और पी से पूर्णिया और के से कटिहार। अरे पीके तुम यहाँ कर रहे क्या कर रहे हैं, यहाँ तो सब धार्मिक लोग रहते हैं, यहाँ सब धार्मिक लोग आते हैं, धर्म के लिए आते हैं। तो कृष्णगंज से कृष्ण, अरे पी के। तो इस तरह से हमने याद कर लिया। जो ईस्टर्न पोर्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आएंगे, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अरे पी के। पीके फिल्म आपने ज़रूर देखा होगा, पीके फिल्म देखेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, कृष्ण भगवान, अरे पी के। तो कृष्ण भगवान की पूजा के लिए सब लोग जाते हैं वहाँ। तो यहाँ पे पीके क्या कर रहा है, पीके तो धर्म को मानता नहीं है, वो तो बाहर से आया है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या कहें, अरे पीके तुम यहाँ क्या कर रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया, इस तरफ के 4 डिस्ट्रिक्ट को याद कर लिया पूर्णिया प्रमंडल के। अब जब इस तरफ का हमने देख लिया, ईस्टर्न पोर्शन में देख लिया, तो अब इसके ठीक अपोजिट में जाते हैं, वेस्टर्न पोर्शन में जाते हैं, तो वेस्टर्न पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन सा प्रमंडल, सारण प्रमंडल, और 3 डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, सिवान और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। इन 3 को कैसे याद करेंगे, कौन सा प्रमंडल है फ्रेंड्स ये, आप बताइए हमको फ्रेंड्स। तो सारण प्रमंडल है, सारण प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, सिवान और सारण। इसको कैसे याद करेंगे, तो याद करने का तरीका देखिए। हमने ईस्टर्न पोर्शन में देखा तो कृष्ण भगवान को देखा था किशनगंज से, उन्हीं का एक नाम तो है गोपाल, उन्हीं का नाम है गोपाल। तो इस तरह से गोपाल, कृष्ण भगवान उधर हमने देख लिया, तो इधर हम किनको देखेंगे, तो गोपाल को देखेंगे, गोपाल भी उन्हीं का एक नाम है। तो
गोपाल और यहाँ पे शिवान है, तो सिवान को आप देख सकते हैं, सिवान दो साउंड है, एक शिवर, यहाँ पे शिव हमने देखा, तो ये शिव है और ये शिव है, शिव ये डंटी सा वाला होगा शिव। तो एक तरफ शिवहर है, एक सिवान है यहाँ पे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है तो फ्रेंड्स, तो गोपाल, गोपाल कृष्ण भगवान का अन्य नाम है गोपाल, और यहाँ पे शिव है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे शिव करना है। गोपाल और शिव, शिव यानी शिव, तो साउंड्स में सिर्फ अंतर है, बाकी आपको याद करेंगे इस तरह से, तो आपको जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये सिवान है। तो गोपाल और शिव का सार एक ही है, मतलब गोपाल अगर कोई बात कहें, कृष्ण भगवान कोई बात कहते हैं, शिव भगवान कोई बात कहते हैं, दोनों का सार क्या होगा फ्रेंड्स, सार जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो गोपाल और शिव का सार क्या है, एक ही है। तो गोपालगंज, सिवान और सारण, गोपालगंज, सिवान और सारण दोनों का सार क्या है, सार एक ही है, गोपाल और शिव का सार एक ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट को याद किया। कौन से प्रमंडल को याद किया, तो सारण प्रमंडल के 3 डिस्ट्रिक्ट को याद किया। तो इस तरह से हमने देखा कहानी शुरुआत कहाँ से की थी, चंपा, सीता, वैशाली, शिव, मुजफ्फर, एसडीएम बन गई। फिर हमने एसएमएस से बताया, एसएमएस से बताने के बाद हम क्या किए, भागकर बैंक गए, भागकर बैंक जाने के बाद हमने जामुन मांग कर खाया, जामुन मांग कर खाया, जामुन मांग कर खाने के बाद बेगम ने हमारा लाख शुक्र अदा किया। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद हमने देखा कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान, अरे पी के तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सब धार्मिक लोग आते हैं, तुमको आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख लिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि गोपाल कृष्ण भगवान का अन्य नाम है और शिव का सार जो है वो क्या है, एक ही सार है, दोनों का जो भी बात बोलते हैं बताते हैं वो सब एक ही बात बताते हैं। तो इस तरह से हमने इतने डिस्ट्रिक्ट्स को देख लिया। अब हमारे पास 2 प्रमंडल बच गया, कौन कौन सा, एक पटना प्रमंडल बच गया, एक पटना, और दूसरा बच गया मगध, मगध। तो आइए पटना और मगध को देखते हैं हम अच्छे से। तो अगर आप बात करें पटना प्रमंडल की, तो ये रहा हमारा पटना प्रमंडल। कहाँ से शुरुआत होगा पटना प्रमंडल, ये हमारा ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब, ये नालंदा वाला, ये रोहतास, ये सब हमारा पटना प्रमंडल है। इतना बड़ा प्रमंडल पटना है। तो इतने प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये इतने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पटना प्रमंडल में आते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो देखो इसको कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। रोहतास से हम याद करेंगे रोहित, रोहित, और कैमूर, कैमूर से हम याद करेंगे तैमूर। तैमूर कौन है, तो सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे का नाम है तैमूर, आप जानते होंगे, बेबी बॉय तैमूर नाम है। तो रोहित और तैमूर, रोहित कौन है, वो कोई मिल गया वाला, अरे जादू, जादू वाला रोहित, कोई मिल गया, कोई मिल गया वाला रोहित। तो रोहित का और तैमूर का, रोहित और तैमूर का बॉक्सिंग का मैच हो जाता है। रोहित तो तैमूर का क्या होता है, बॉक्सिंग का मैच होता है। बॉक्सिंग का मैच होता है किसके लिए होता है, तो भोजन के लिए होता है। किसके लिए होगा, तो भोजन के लिए। तो रोहित का और तैमूर का बॉक्सिंग का मैच हो जाता है, भोजन के लिए मैच होता है। तो रोहित तैमूर बॉक्सिंग मैच भोजन के लिए, भोजन के लिए मैच हुआ। और पटना से लोग आए देखने के लिए, पटना से लोग आए देखने के लिए। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में इस मैच के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि रोहित का और तैमूर, तैमूर से कैमूर, रोहित और कैमूर मतलब तैमूर का मैच हो गया है। किसका मैच, तो बॉक्सिंग का मैच हुआ। बॉक्सिंग का मैच किसके लिए हुआ, तो भोजन के लिए हुआ। तो पटना से लोग गए देखने के लिए बॉक्सिंग का मैच, कि हम देखेंगे कौन जीतता है, रोहित जीतता है या तैमूर जीतता है। तो लेकिन जब ये बॉक्सिंग का मैच हुआ तो इतना ऐतिहासिक मैच रहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इस मैच को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हम याद करेंगे रोहतास, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। तो रोहित और तैमूर का मैच, बॉक्सिंग का मैच भोजन को लेकर के पटना में और नालंदा यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे याद कर लिया, क्या याद कर लिया फ्रेंड्स, ये इतना कहानी पटना प्रमंडल के डिस्ट्रिक्ट्स का। टोटल 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स पटना में थे। अब बच गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक, वो है मगध, मगध प्रमंडल बच गया हमारे पास। तो मगध प्रमंडल का हम बाउंड्री लाइन अगर ड्रॉ करें तो ये जहानाबाद, नवादा, गया और औरंगाबाद, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखिए इसके ट्रिक क्या है। ज़हन में आया एक स्टोरी, ज़हन में आया एक स्टोरी ये आया कि हम क्या खाएंगे, परवल। परवल एक सब्ज़ी का नाम है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि परवल क्या होता है, परवल कौन सी सब्ज़ी का नाम है। एक सब्ज़ी है जिसको परवल कहते हैं। तो ज़हन में आया एक कहानी कि एक बच्चा परवल खाने के लिए औरंगाबाद गया, परवल खाने के लिए औरंगाबाद गया और वादा करके गया। ज़हन में आया एक स्टोरी, परवल खाने के लिए एक बच्चा औरंगाबाद गया और वादा करके गया, तो वादा से नवादा। तो फिर कहानी क्या है फ्रेंड्स, ज़हन में आया जहानाबाद, परवल से क्या आया, अरवल खाने के लिए कहाँ गया, औरंगाबाद गया,
बाद के बाद क्या आया, गया आया, और गया से क्या किया, तो वादा करके गया कि जब तक हमको परवल नहीं मिलेगा, जब तक हम परवल नहीं खाएंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। तो ये हमारा कहानी था। कौन से डिस्ट्रिक्ट का कहानी था फ्रेंड्स, तो मगध डिस्ट्रिक्ट का कहानी था। जहन में आया एक कहानी, सॉरी ये भी यहाँ से है, जहन में आया एक कहानी कि एक बच्चा परवल खाने औरंगाबाद गया, और गया तो वादा करके गया कि जब तक परवल नहीं खाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा। तो इस तरह से हमने टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को देखा और उनका लोकेशन देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब आइए इसको फिल करते हैं। फिल करने के दरमियान आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेशन का। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कौन से प्रमंडल को देखेंगे, तिरहुत प्रमंडल को देखेंगे। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा, तो ये था वेस्ट चंपारण और ये ईस्ट चंपारण। आइए हम ट्रिक्स के माध्यम से इसको भरने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली थी चंपा, 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 और यहाँ पे थी सीता, चंपा, सीता, और नीचे में कौन थी, वैशाली। तो चंपा, सीता, वैशाली, बीच में ये शिवहर, और ये बीच वाला मुजफ्फर। तो चंपा, सीता, वैशाली, 3 लड़की के बीच में एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान लड़का, एक शिव और एक मुजफ्फर। तो इस तरह से हमने 6 डिस्ट्रिक्ट को देख लिया। तिरहुत प्रमंडल के कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो फ्रेंड्स, तो हमने देखा वेस्ट चंपारण था, ये वेस्ट चंपारण, और ये कौन सा है, ईस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और ये सीतामढ़ी, और ये वैशाली, ये मुजफ्फरपुर, और ये शिवहर। तो इस तरह से हमने टोटल इतने डिस्ट्रिक्ट्स को देख लिया। ये कौन सा प्रमंडल था, तिरहुत प्रमंडल था। यहाँ तक हम क्लियर करते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें हमने कवर कर लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या था फ्रेंड्स, जब वैशाली क्या बनती है, SDM, SDM, समस्त दर दूर हो जाएंगे मधुर बोलने से। तो समस्त से समस्तीपुर, D से दरभंगा, और M से क्या था, मधुबनी। मधुर बोलने से समस्त दर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने ये तीनों कर लिया। ये तीनों कर लिया मतलब, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला हमने तीनों डिस्ट्रिक्ट को कर लिया। अब जब हम वैशाली SDM बन गई, तो SDM बनने के बाद हमने क्या किया, SMS से सबको बताया। SMS, तो S से सुपौल, M से ये हथौड़ी वाला स्ट्रक्चर, हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर, तो मधुबनी, और ये क्या है, सहरसा है, सहरसा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबको बता दिया कि वैशाली SMS के थ्रू, कि वैशाली क्या बन गई है, SDM बन गई है। SMS के थ्रू हमने बताया। और हम कहाँ गए, भागकर बैंक गए। तो भागकर भागलपुर, अब B से बैंक, तो कहाँ गए, भागकर, ये भागलपुर, और ये क्या हो जाएगा, ये भागलपुर, भागलपुर, और ये कहाँ गए, हम भागकर बैंक गए, और बैंक जाके हमने सबको बता दिया। और बैंक जा करके फिर हमने क्या किया था, जामुन खाया, जामुन मांग कर खाया, जामुन मांग कर खाया, तो जमुई, मुंगेर, और खा गया मतलब खगड़िया। जामुन मांग कर खाया, तो बेगम, बेगम क्या हुई, बेगम ने हमारा लाख शुक्र अदा किया, लाख शुक्र अदा किया। ये छोटा सा ग्रीन वाला ये क्या है, शेखपुरा है, तो लाख शुक्र अदा किया। तो बैंक, भागकर बैंक गए, जामुन मांग कर खाया, बेगम ने हमारा लाख शुक्र अदा किया। तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ तक ये वाला पोर्शन। अब इसके आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स। अब हम कहाँ गए थे, अब हम सबसे ईस्टर्न पोर्शन में गए थे, ये वाला ईस्टर्न पोर्शन। कौन कौन सा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो कृष्ण भगवान, किशनगंज, उसके बाद क्या था, अरे PK, पूर्णिया और कटिहार, अरे PK। तो इस तरह से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को इधर याद किया था। इस तरफ आप देखें तो ये गोपालगंज, कृष्ण का दूसरा नाम गोपाल, गोपाल, और शिव का शार क्या था, एक था, तो शिव से सिवान, और ये क्या था, सार, सार से सारण। तो ये सारण प्रमंडल को हमने देख लिया, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद हम यहाँ आए थे पटना में, पटना प्रमंडल क्या क्या था, रोहतास, रोहित, और किसका मैच था, रोहित और तैमूर, तैमूर मतलब कैमूर, रोहतास और कैमूर का मैच था। कौन सा मैच था, तो बॉक्सिंग का मैच था, बक्सर, बॉक्सिंग का मैच, बक्सर, बक्सर। कहाँ से लोग, किसके लिए मैच था, तो भोजन के लिए मैच था, तो भोजपुर, भोजन के लिए मैच था, भोजपुर। और कहाँ से लोग देखने के लिए आए, तो पटना से लोग देखने के लिए आए, ग्रीन वाला एरिया पटना वाला, पटना से लोग देखने के लिए आए। और कहाँ इसको पढ़ाया गया, तो नालंदा में पढ़ाया गया, नालंदा में पढ़ाया गया। जब नालंदा में आए तो जेहन में आया एक स्टोरी, जेहन, जहानाबाद में आया कहानी, एक कहानी, कौन सा कहानी, कि परवल, परवल मतलब अरवल, अरवल खाने लोग कहाँ गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद गया, गया, ये औरंगाबाद गया, और गया जा करके वादा करके गया कि हम जब तक हमको परवल नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को देख लिया और 38 डिस्ट्रिक्ट को हमने याद कर लिया प्रमंडल के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।